everyone, welcome to your channel Manover Education. So student, those who are targeting the MHA and MPH program, so for the extemper round जो सबसे ज्यादा उनका डाउट था कि किस टॉपिक को लेकर के they have to prepare basically. So specifically extemper round के लिए here I will discuss the top 10 important topic related to the MPH and MHA and MPH program, hospital administration student, those who are targeting. So these all are the program basically if you are targeting. So these topic will be very helpful for you for the extemper round. For example, Master of the Hospital Administrations, Master of the Public Health, Master of the Public Health Social Epidemiology, and Master of the Public Health Policy, Economic and Finance. So guys, these all are the program if you are targeting. So extemper round के लिए जो मैं यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि सर प्लीज सजेस्ट व्हाट आर द टॉपिक. तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर से आप लोगों को सजेस्ट किया था एंड देन इस सेशन में स्ट्रीम वाइज स्पेसिफिकली एमएचए और एमपीएच के लिए जो टॉपिक हो सकता है एक्सपेक्टेड टॉपिक दैट आई विल डिस्कस इन अ डिटेल. मैं सारे टॉपिक्स भी बताऊंगा, क्या क्या एरिया है, क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, क्या क्या उसके प्रॉब्लम, प्रोज एंड कॉन्स, एवरीथिंग आई विल डिस्कस. एज वेल एज जिन लोगों ने अभी तक एक्सटेम्पर के लिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो हियर दीज ऑल आर द प्रोग्राम. आई विल एक्सप्लेन यू इन अ डिटेल्स एंड ऑफ द वीडियो कि कैसे आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वेयर स्पेसिफिकली आपके सारे पार्ट्स पे फोकस किया जाएगा. इट मींस करंट अफेयर्स पे, स्ट्रीम वाइज, इंग्लिश कम्युनिकेशन, डैफ राउंड, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू गाइज. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. So these all are the basically topic. So first is what government scheme toward the affordable health care. So health scheme के लिए जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, सबसे पहले उस पर आपको फोकस करना है. इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स बताऊंगा विच यू हैव टू स्टडी. आफ्टर दैट malnutrition एंड स्टंटिंग इन चिल्ड्रेन, जो इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आपको पता होगा कि जो हंगर इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है दैट इज 111. सो इट्स ऑल्सो वेरी कंसर्निंग एंड इससे रिलेटेड करके जो रीजन है, जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी, स्पेशली देयर इज वन वेरी गुड प्रोग्राम, प्रधानमंत्री टेल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो. देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द रीजन ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एनेक्सिटी स्टूडेंट में, फार्मर में, एंड जो हाउस वाइफ्स होते हैं सबसे ज्यादा जो सुसाइडियल अटेम्प्ट देखने को मिलता है. तो ये सब जो सारे रीजंस हैं, इन सब सारे फैक्ट को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड करंट एरा का सबसे बड़ा इशू है. वाटर बर्न डिसीजेस एंड सैनिटेशन, जो वाटर प्रॉब्लम से जिस टाइप की डिसीजेस होती हैं, और इसी में गवर्नमेंट के स्कीम हर घर जल स्कीम जो चल रहा है, तो इन सब सारी चीजों को कनेक्ट करके आपको अच्छे से अपडेट करना है. द बर्डन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है बिकॉज इंडिया इज टारगेटिंग टू एलिमिनेट द ट्यूबरकुलोसिस टिल 2025, और अभी तक जो सक्सेस मिल रहा है उतना सेटिस्फैक्टरी सक्सेस नहीं है. तो इंडिया गवर्नमेंट इज ऑल्सो concerning about it. Impact of the climate change on health, vaccination hesitancy and immunizations coverage, जो वैक्सीन को लेकर के अभी रिसेंट प्रॉब्लम चल रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग कंसर्न बन सकता है आपके लिए. रूरल हेल्थ एंड डिस्पैरिटीज, जो रूरल हेल्थ से रिलेट करके डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटी है, डिफरेंट टाइप के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है. तो गाइज ये सारे टॉपिक्स हैं. अगर वन बाई वन करके मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो हियर यू कैन सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर से मैं गवर्नमेंट स्कीम टुवर्ड द अफोर्डेबल हेल्थ केयर की बात करूं, तो यहाँ पे जो देखो जो ये प्रोग्राम्स हैं, आयुष्मान भारत योजना जो कि काफी बड़ा हेल्थ प्रोग्राम है इंडिया गवर्नमेंट का, तो इसको लेकर के आपको अच्छे से स्टडी करना है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्कीम. आम आदमी बीमा योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एंड नेशनल टेल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया. तो 5 स्कीम्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. कुछ और भी स्कीम्स है, जैसे प्रधानमंत्री जो सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का जो टारगेट रखा गया है कि 2047. तो अब ये सिकल सेल एनीमिया क्या है, किस टाइप की कम्युनिटी में सबसे ज्यादा होती है, जो ट्राइबल्स वेमेन है, तो ये सब सारे इंफॉर्मेशन यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली गाइज. नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, malnutrition एंड स्टंटिंग इन चिल्ड्रेन, तो इसका जो प्रिवलेंसेस है यहाँ पे डिस्कस द हाई रेट ऑफ द malnutrition. जो इंडिया का वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है वो काफी ज्यादा है, 111 करके, जैसे आपने रिमेंबर होगा. देन कॉजेस क्या है इंडिया में, फैक्टर लाइक पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी, लेक ऑफ द मेंटल मैटरनल एजुकेशन, जो मैटरनल एजुकेशन इट मीन्स जो न्यू बर्न बेबी होते हैं उनको टेक केयर करने का जो एजुकेशन है, एंड पुअर सैनिटेशन. सो दीज ऑल आर द रीजन. तो ऐसे सारे फैक्ट को आप अच्छे से नोट्स बनाओ, सारी चीजों को मेंशन करो, ट्राई टू रीड इन सच टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन, अपने आप को ट्राई करो इंप्रूव करने का. बाय द वे जो क्लासेस हमारे यहाँ पे चल रहा है उसमें हम पूरा करंट अफेयर्स में सारे प्रोज कॉन्स फैक्ट और जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव सारे रीजंस काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो इफ यू वांट सो यू कैन ज्वाइन, यू विल बी हाईली बेनिफिटेड फ्रॉम दैट.
जो प्रोग्राम चल रहा है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो अगर से आप बाद में ज्वाइन करोगे तो जो 2-4 लेक्चर हुए हैं उनके रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे, बट दैट इज अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर्स मिल जाता है एंड स्ट्रीम वाइज जो पर्टिकुलर स्ट्रीम उससे रिलेट करके बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं प्रिपरेशंस के लिए। तो सी हियर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है बहुत सारे मिड डे मील स्कीम है, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो इसी तरह से आपको बेसिकली सारे चीजों को समझना है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअल उसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। तो इफ यू विल प्रिपेयर इन दिस वे तो काफी अच्छे से आप पूरा 4 वे में तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आपका काफी बेटर प्रिपरेशन हो जाएगा। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी, तो अगर से करंट स्टेटस देखो तो स्टिग्मा सराउंडिंग द मेंटल हेल्थ इशू एंड द इनिशिएटिव अवेलेबिलिटी ऑफ द मेंटल हेल्थ सर्विसेज। तो बेसिकली जो इंडिया में काफी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम देखने को मिलता है जो हाउस वाइफ होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, सेकंड जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है फार्मर के केस में, एंड थर्ड वन जो अभी देखने को मिलता है स्टूडेंट के केस में। उसके बाद बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल है, दे आर फेसिंग द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ड्यूरिंग देयर वर्किंग इन्वायरमेंट, जो ये सब सारे रीजन है। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो क्या मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है किस सेक्टर में सबसे ज्यादा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है 53 पॉइंट समथिंग। ओके, उसके बाद क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, किस तरह से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए अंडरस्टैंड करना इफ यू आर टारगेटिंग सच टाइप ऑफ द सेक्टर। इट मींस एमपीएच और एमएचए के लिए टारगेट करो तो ये सब सारी चीजों से अवेयर रहो। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ इंपैक्ट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न बना हुआ है इंडिया के। अगर से सिटी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली, बेंगलुरु, ये सब क्या है जो एयर पॉल्यूशन को सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, एयर पॉल्यूशन के रीजंस, पर्टिकुलर मैटर क्या होता है, ओके और उसके बाद गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है इन सबसे होने वाले डिसीजेस क्या है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है रिजॉल्व करने की, इट मीन सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। तो ये सारे फैक्ट होते हैं जिनसे आपको अवेयर रहना है। नेक्स्ट आपका वाटर बर्न डिसीजेस एंड सैनिटेशन, जिसको कंसर्न करके इंडिया गवर्नमेंट ने हर घर जल स्कीम को स्टार्ट किया है। अब हर घर जल स्कीम इज व्हाट इट मींस साफ पानी हर घर को पहुंचाना। तो यहाँ पे कंसर्न रेज होता है कि अगर से जो वाटर बर्न डिसीजेस है तो उनसे किस टाइप की डिसीजेस हो सकती है, क्या केयर करना चाहिए, किस टाइप का प्रॉब्लम एग्जैक्टली इंडिया में अभी भी फेस हो रहा है और इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो रहा है। तो ये सब सारे पॉइंट्स हैं बेसिकली जिनसे आपको बहुत अच्छे से अवेयर होना है। तो कहने के लिए 10 टॉपिक है बट एक्चुअल में देखोगे तो नियर बाई 40-50 टॉपिक्स हो जाएंगे। तो नो डाउट आपको ये सब सारी चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सटेम्पर राउंड में कौन सा टॉपिक मिल जाए ये आपको भी नहीं पता है। और दीज ऑल आर द एक्चुअल प्रॉब्लम इन इंडिया। और टिस का जो पैनल होता है उनका मोस्टली जो सोशल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट से हो, या फिर अगर से एचआरएम की बात करूं तो उसमें जो एम्प्लॉय रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तो ऐसे ही चीजों को मोस्टली पूछा जाता है। तो अगर यहाँ पे देखो तो बर्डन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, बेसिकली जो डायबिटीज है एंड कैंसर है, तो ये सब सारे जो डिसीजेस आज इंडिया में देखने को मिलता है। अगर से आप देखोगे तो बहुत सारे सर्वे के अकॉर्डिंग नाउ इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ द कैंसर, नाउ द इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ द कैंसर। ओके, तो कैपिटल ऑफ कैंसर बोला जाता है इंडिया को। तो ये रीजंस क्या है इंडिया में इतने सारे कैंसर डिसीजेस इंक्रीज होने का, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, ये सब सारी चीजों से आपको अवेयर रहना है एकदम परफेक्ट वे में, सारे टू द इंफॉर्मेशन एंड डेटा के साथ। इफ यू विल बी अवेयर तो डेफिनेटली काफी चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। कम्युनिकेबल डिसीजेस स्पेसिफिकली आई विल टॉक अबाउट द ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के जो इंडिया में बहुत बड़ा कंसर्न रेज हुआ है, एंड आल्सो इंडिया गवर्नमेंट इज टारगेटिंग टू एलिमिनेट द ट्यूबरकुलोसिस टिल 2025। ओके, और वर्ल्ड बैंक का जो टारगेट है 2030 तक का। बट बिकॉज ऑफ द सम रीजन, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा लोग शुगर, अल्कोहल और भी बहुत सारे डिसीजेस से प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ दैट कि इस टारगेट को कंप्लीट कर पाना कि कंप्लीटली ट्यूबरकुलोसिस को टिल 2025 तक एंड कर देना, ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है। बट फिर भी इंडिया गवर्नमेंट कंटिन्यू इसके लिए इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो ये सब जो रीजंस है कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस हैं, जो इस प्रॉब्लम्स को इंडिया से एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता, या करने का जो एफर्ट दिया गया है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये सब सारे इंपैक्ट एंड उसके हिंड्रेंस को आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो इन्हीं सब सारे रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली आपको मिलेंगे जो करंट अफेयर्स के पार्ट है, क्योंकि रिसेंटली अभी जैसे टीबी रिपोर्ट आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ, तो देखो क्लाइमेट चेंज को लेकर के तो कंटिन्यू आप देखते रहते हो, COP28 हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट समिट हो, चाहे G20 हो,
और भी नेशंस के जो मीटिंग्स होते रहते हैं, हर जगह वही क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एनर्जी। तो ये सब जो सारी चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है, सस्टेनेबल एनर्जी है, इनसे रिलेट करके आपको सारी चीजें अपडेट पता होनी चाहिए। देन आपका आता है रूरल हेल्थ डिस्पैरिटीज। तो बेसिकली जो रूरल हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स है, जो रूरल हेल्थ रिलेटेड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, किस टाइप के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं रूरल एरिया में। ओके, जो बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर है इंडिया गवर्नमेंट का, जो हेल्थ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किस टाइप के जो मेडिसिन से रिलेट करके, डॉक्टर से रिलेट करके एंड डायग्नोस करने से रिलेट करके जो फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स का प्रॉब्लम है एंड इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ये सब सारी चीजें इसमें आ जाती है। ओके, सो अगेन द सेम थिंग इज रिपीटेड। ओके, नॉट एन इशू। तो कंसर्न इज व्हाट गाइस कि ये सब सारे मेजर एरिया है, इनसे रिलेट करके जो थिंग्स है वो आपको अंडरस्टैंड करना है। एक तो रीजंस, दूसरा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, तीसरा उसका सॉल्यूशंस। इन सब सारे पॉइंट पे अच्छे से और चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है। इट मीन जैसे वाटर बर्न डिसीजेस आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ हर घर जल मिशन आपको पढ़ना है। अगर से आप इंडिया में स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी इस टाइप के प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हो तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को पढ़ना है। ओके, उसमें ये भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस और उसके रीजंस को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो ये सब सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हो जाती है। सो कंसर्न इज व्हाट कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप स्ट्रीम वाइज जो पर्टिकुलर स्ट्रीम को टारगेट कर रहे हैं, तो और भी दूसरे स्ट्रीम से रिलेटेड मैं वीडियो आपको लेके आऊंगा। सो जो भी स्टूडेंट देख रहे हो, अगर से किसी दूसरे स्ट्रीम के हो तो आप रिक्वेस्ट करो, जिस स्ट्रीम का सबसे ज्यादा कमेंट होगा उस स्ट्रीम का मैं सेकंड वीडियो लेके आऊंगा, चाहे वो HRM के लिए हो, चाहे लेबर स्टडी के लिए हो, या फिर सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए हो, या ट्राइबल स्टडी के लिए हो। जिस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट होंगे तो आई विल ट्राई टू मेक द स्ट्रीम वाइज टॉपिक कि आपके स्ट्रीम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर द एक्सटेम्पर राउंड। बाय द वे, इफ अभी तक आपने अच्छे से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं। हियर वी स्टार्टेड द स्पेशल बैच फॉर द एक्सटेम्पर राउंड, जहां पे सारी चीजें डिस्कस होंगी। बजट 2023-2024 एज वेल एज जो इंट्रीम बजट है उसको रिलेट करके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड सोशल इकोनॉमिकल इश्यूज, जनरल पॉलिसीज एंड बिजनेस जी के इलेक्शंस एंड मिसलेनियस सारे टॉपिक को इन डिटेल कवर किया जाएगा। पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर्स होगा। ओके, एंड साथ में बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के सेशन होंगे कि यू कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा। एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, कैसे आप एक्सटेम्पर राउंड में बेसिकली इंटरव्यू में आप यूज करोगे। एंड दीज ऑल आर द थिंग्स एज वेल एज डैफ राउंड जो आपको सेशंस प्रोवाइड किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, केस डिस्कशन के लिए एंड एक्सटेम्पर राउंड के लिए, पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग। इट मींस आपका स्टार्टिंग से डैफ टू इंटरव्यू के लिए कंप्लीट प्रिपरेशंस कराया जाएगा। एंड सबके यहाँ पे सेशंस आप देख सकते हो, यहाँ पे 10 सेशन है बेसिकली इसके लिए, यहाँ पे 5 सेशन है जो कि आपके इंग्लिश एंड कम्युनिकेशंस के लिए, एज वेल एज यहाँ पे 15 सेशन है फॉर द करंट अफेयर्स के लिए। सो विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। Okay, so here I will show you how you can go and see these programs. So you just have to open on a Google manoeuvredu.com. Otherwise you can directly search manoeuvredu.com and just click on the buy online, and on this link here you will get the test entrance, and just click on it and you will see the online assessment program. And when you will open this online assessment program, so here is a 3 program which is for the 1 course, which is for the 1 course and 2 course and 3 course. Okay, so already बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे 3-4 लेक्चर करंट अफेयर्स के हो भी गए हैं, बट नॉट टू वरी, आप डिले नहीं हो, आपको वो रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएगा फॉर द प्रिपरेशंस के लिए। बाकी आगे के जो सेशंस होने वाले हैं आपके इंग्लिश असेसमेंट, इंग्लिश से रिलेट करके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए डैफ के, वो सब अभी रिमेनिंग है, तो वो भी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, इफ यू वांट टू स्टार्ट इन अ राइट वे योर एक्सटेम्पर्स एंड असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट से रिलेट करके जो भी अंडरस्टैंडिंग है, तो यू कैन ज्वाइन। जितना अर्ली ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो लिंक इज मेंशन हियर, एंड ऑल्सो आई विल शेयर दिस कंटेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का ग्रुप है, you can join that group. I will share this PDF in that group, so if you want, so you can access this for your revision purpose, as well as for the other stream guys, as well as for the other streams those who are targeting. तो आप कमेंट कर सकते हो, तो उस स्ट्रीम से रिलेट करके मैं सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एंड वीडियो अगर से अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
and if you have any doubt, any query, so you can ask in a comment. See you in next session. Jai Hind.